पारस आपके पास आना चाहती हूँ। आपके दुख में, आपके गम में पूरा देश इस वक्त शामिल है। क्या कहेंगे आप? इतना बड़ा लॉस है आपके लिए, आपके परिवार के लिए। क्या कहना चाहेंगे इस वक्त पारस? पूरा देश आपको सुन रहा है। पूरी फैमिली जो है पापा पे ही डिपेंड थी। वो हमारी फैमिली के बैकबोन थे। अब हमारी फैमिली जो है टूट चुकी है, और क्योंकि उनकी वजह से, उनकी डेथ की वजह से। तो वो चुनाव जीते थे, उन्हें निकाला गया था त्राल में से 90s में। तो अब चुनाव जीत के बने थे वो म्यूनिसिपल कमेटी के प्रेसिडेंट। अब ये हादसा हो गया। अगर गारंटी नहीं दे सकते कि सिक्योरिटी की, तो कोई क्यों जाना चाहेगा वहां। ये सवाल आप लोगों को सबसे ज्यादा डरा रहा होगा, क्योंकि उन्होंने हिम्मत दिखाई और वो घाटी में वापस गए। जिन्होंने भी जान ली है वो जाहिर तौर पर उन्होंने जो लोकतंत्र का वो हिस्सा बने, उस पे इसकी वजह से उनकी जान ली है। आप लोगों को भी यही लग रहा है? हमें जी हेलो जी जी पारस जी, आपको भी यही लग रहा है पारस? जी। हाँ, कह सकते हो। अभी अगर इंक्वायरी होगी तभी पता चलेगा कि ये साजिश है कि नहीं। क्योंकि वो लगातार, उनको सिक्योरिटी भी दी गई थी। क्या कोई धमकी या किसी ने कुछ ऐसा कहा था पिछले दिनों जो उन्होंने आप लोगों को, परिवार वालों को बताया हो? धमकी अगर मिली थी वो तो नहीं बताया पापा ने कि ऐसा कुछ हुआ है कि नहीं। कल ही न्यूज पता चली कि उनकी डेथ हुई है। धमकी का नहीं बताया उन्होंने कभी मुझे। ये जो डर, हमेशा एक तरह से डर के बादल रहते हैं कश्मीरी पंडितों पर जो घाटी में जा रहे हैं, उसका जिक्र कभी उस पर बातचीत हुई हो पिता से? ये लोग ज्यादा डिस्कस नहीं करते थे पापा मेरे साथ इन चीजों के बारे में। हम्म। पर ये बोलते थे कि मतलब वहाँ खतरा है अभी, तो ख्याल रखना अपना। तो इलेक्शन जब लड़ रहे थे उनकी क्या सोच थी? वो कहते थे मुझे कि वो डेवलपमेंट के लिए गए थे बेसिकली वहाँ, भाईचारे के लिए गए थे कि कभी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते थे किसी हिंदू मुस्लिम के बीच। तो मतलब कहते थे कि जैसे मैंने ये स्कूल्स में टॉयलेट्स बनाए, यहाँ पर डस्टबिन लगवाए, काफी बातें बताते थे। किस तरह से आप याद करेंगे, इससे पहले कि मैं अन्य मेहमानों के पास जाऊं, किस तरह से आप उन्हें याद कर रहे हैं? गहरा रिश्ता होता है पिता और बेटे के बीच में। कौन सी उनकी बातें इस वक्त सबसे ज्यादा याद आ रही हैं आपको पारस? काफी बातें याद आ रही हैं जब बोलते थे कि पढ़ा कर पारस। अब सोच रहा हूँ काफी काफी बातें याद आ रही हैं जो बोलते ख्याल रखना अपना। काफी चीजें समझाई उन्होंने। पिता और बेटे का रिश्ता बड़ा अनूठा होता है। हमेशा पूरी ताकत आपको अपने पिता की बातों से, जिंदगी की उनकी सीख से आती है। क्या कुछ कहते थे आपसे? काफी बातें बताते थे कि, समझाते थे कि जो सबका सुनना और अपने दिल से जो मन करे वो करना। और बोलते थे कि जब मैं यहाँ पर नहीं हूँगा, ख्याल रखना पूरी फैमिली का। आज उनकी कही हुई एक एक बात मन को कचोट रही होगी। आप बने रहिए हमारे साथ, ये बताते हुए, ढाढ़स आपको देते हुए कि हम सब शामिल हैं आपके इस दुख में, इस दर्द में। रविंद्र रैना जी, हिम्मत दिखाई, घाटी में वापसी की, लोकतंत्र का हिस्सा बने, निकाय चुनाव लड़े, बीजेपी में भरोसा किया, सुरक्षा के दावे पर, वादे पर भरोसा किया, उनकी जान चली गई। क्या कहिएगा? एक बार फिर कश्मीर घाटी को इन पाकिस्तान के दरिंदे आतंकवादियों ने लहूलुहान किया है। श्री राकेश पंडिता जी, जो कश्मीरी हिंदू समाज, कश्मीरी पंडित समाज से संबंध रखते थे, 1990 के दशक में जब पूरी कश्मीर घाटी पाकिस्तान के इन आतंकी संगठनों ने दहला के रखी, उस वक्त भी उन्होंने हमेशा तिरंगा झंडा बुलंद रखा। बहुत जांबाज वो नौजवान नेता थे और बड़े कर्मठ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे। जब जम्मू कश्मीर में म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस के चुनाव हुए, निकाय चुनाव, उसकी घोषणा हुई, कश्मीर घाटी के अंदर बहुत सारे ऐसे स्थान थे जहां कोई चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं था। उस वक्त भी आतंकवादियों ने बार बार धमकियां दी थी कि चुनाव का बहिष्कार करो, परंतु उस सब धमकियों को दरकिनार करते हुए
वो त्राल जैसे क्षेत्र के अंदर गए, वहां से उन्होंने नामांकन भरा, चुनाव जीता और जीतने के बाद वहां के जो अन्य कॉरपोरेटर साथी थे उन्होंने उन पर विश्वास जताया और वो त्राल म्युनिसिपल कमेटी के अध्यक्ष बने। शुरू से ही वो बहुत ही राष्ट्रवादी थे, बहुत सच्ची और सीधी बात करने वाले एक बेबाक नेता थे, बहुत दिलेर आदमी थे और त्राल जैसे क्षेत्र, पुलवामा जैसे क्षेत्र में जाकर भारतीय जनता पार्टी का और अपने देश का तिरंगा झंडा बुलंद करना ये उनके खून में था और उन्होंने, उनकी जो कुर्बानी हुई है, उनका बलिदान देश के लिए हुआ है। पूरा देश उनकी शहादत को नमन करता है, उनको हमेशा हम याद रखेंगे और उनकी बहादुरी को हम, उनके जज्बे को, उनकी देश भक्ति को, उनकी हुब्बल वतनी को पूरा देश सलूट करता है। जिस किसी ने भी इस साजिश में जो शामिल रहा होगा वो बच नहीं पाएगा किसी सूरत में भी। इन दरिंदे आतंकवादियों ने कश्मीर घाटी को लहूलुहान किया है, कश्मीरियत को लहूलुहान किया है, वहां के भाईचारे को लहूलुहान किया है, अमन को लहूलुहान किया है। यहां एक तरफ सारी दुनिया कोरोना वायरस महामारी से जंग लड़ रही है और ये करतूत है इस पाकिस्तान की, ये करतूत है इन आतंकवादियों की। ये मानवता के कातिल हैं, इंसानियत के कातिल हैं, ठीक है, और बेगुनाह लोगों के कातिल हैं।